चयन स्टूडेंट उम्मीद करता आप सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली नई भर्तियां जो जनवरी फरवरी में आपको बम्पर भर्ती देखने वाली है, वो कौन कौन सी देखने वाली है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट आने वाली है, एएसओ एजीपीए लोअर पीसीएस लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 55-12 की फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, उस पर भी हम अपडेट लेंगे। और इसके अलावा बीपीओ 1468 की डीवी कब हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, फाइनल कट ऑफ उसकी क्या जा सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके मुझको वहां फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली भर्ती जो जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिलने वाली है। उसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट भर्ती आने वाली है लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन की। ठीक है, यह भर्ती आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। लेखपाल की भर्ती ऑलरेडी आप देख चुके हैं, और लेखपाल की भर्ती के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इस समय एमएलए और एमपी भी चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं, ताकि पेट में कॉमन कट ऑफ की मांग उनकी तरफ से भी की गई है। तो कॉमन कट ऑफ की जो मांग है, जो अभी तक बच्चे कर रहे थे, अब धीरे धीरे आपके एमएलए और एमपी भी आपके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। तो मे भी हो सकता है आपको लेखपाल में कॉमन कट ऑफ पेट की देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है वो इसी की है, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन की। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट भर्ती है, क्योंकि इसमें देखिए आपका जो पेट का कट ऑफ जाएगा, इसमें जो पेट का कट ऑफ है, अगर आपका 0 मार्क्स भी है तो आप इस एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, इस एग्जाम में आप बैठेंगे। टोटल इसमें जो सीटें आपके सामने होगी, जो टोटल पोस्ट इसमें आ रही है, वो लगभग 421 के आसपास आ रही है। ठीक है, 421 पदों पे ये भर्ती आने वाली है। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपका क्वालिफिकेशन सीधी साधी है कि आपके पास 12th पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। ठीक, अब 12th पास किस में होना चाहिए, या तो पीसीएम में होना चाहिए या पीसीबी में होना चाहिए। यानी आपका या तो मैथ्स में, साइंस में, मैथ्स में होना चाहिए या बायो में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 12th पास किए हैं तो ये भर्ती आपके लिए है। और अगर आपने पेट दिया है तो आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये भर्ती आपको इसी मंथ कभी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी 0 है, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट बनने की। ठीक है, तो तैयार रहिए अगली भर्ती को लेकर। ठीक है, इसके बाद जो भर्ती जारी होगी उसमें सबसे पहले हो सकता है आपको एजीटीए की भर्ती देखने को मिल जाए। ठीक है, एजीटीए की ये भर्ती भी या तो जनवरी में नहीं तो फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एजीटीए की भी फिर से भर्ती आ रही है, और इसकी भी जो पेट की कट ऑफ होगी वो 0 मार्क्स ही होगी। इसके अलावा लाइब्रेरियन की भी भर्ती आपको देखने को इसी मंथ मिल सकती है या अगले मंथ, यानी जनवरी फरवरी में आपको ये भर्ती भी देखने को मिल सकती है। 10 साल बाद ये भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर जिसने भी 1 साल का इसमें डिप्लोमा पूरा कर लिया है ना, तो उसके लिए तो चांदी चांदी है इस भर्ती में, क्योंकि इसमें अच्छी खासी सीटें आने वाली हैं। एक्सेप्ट अभी ये नहीं बताया गया कि सीटें कितनी, लेकिन ठीक ठाक सीटें इसमें भी हैं, और इसमें भी आपका डिप्लोमा मांगा जाएगा, और इसकी भी पेट की जो कट ऑफ होगी वो 0 ही होगी। तो जिसने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया है भैया, उसकी तो चांदी चांदी है। ठीक है, इसके अलावा लोअर पीसीएस की भी भर्ती इसी 2 मंथ में देखने को मिल जाएगी, जनवरी फरवरी में, या मैक्सिमम हो सकता है मार्च में। और एएसओ की भर्ती भी आपकी जनवरी फरवरी मार्च में देखने को मिल सकती है। ठीक है, लोअर पीसीएस में कुछ ऐसी भर्तियां यहाँ पे डिप्लोमा मांगा जाएगा, कुछ स्पेशल भर्तियों में कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि लोअर की भी सारी भर्ती एक साथ आएगी। वहीं आपका एएसओ की जो भर्ती है, इसमें भी आपका कुछ फिक्स क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, मैथ्स हो गया, स्टैटिकल हो गया, इसके अलावा एमबीए फाइनेंस से हो गया। ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें भी स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है, इसलिए इसकी भी कट ऑफ आपकी वही जाएगी। ठीक है, पेट कट ऑफ इसकी भी 0 ही जाएगी, यानी 1 नंबर भी अगर आप पाएंगे तो आप एएसओ का भी फॉर्म भर पाएंगे। तो आने वाले जनवरी फरवरी में ये बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां, एएसओ की भी 1000 से प्लस ऊपर, एजीटीए की भी लगभग 1500 से ऊपर पोस्ट, लोअर पीसीएस के भी अच्छी खासी पोस्ट, और लाइब्रेरियन भर्ती के अलावा आपकी लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की। ठीक है, तो इसमें आपका जूनियर असिस्टेंट 55-12 की टाइपिंग कंप्लीट हो गई है, जल्दी इसकी डीवी कंडक्ट होगी, और इसकी फाइनल कट ऑफ को लेके काफी लोग परेशान है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 55-12 की टाइपिंग भी दे रखी है, और इसके अलावा वो नेक्स्ट एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है उसमें भी बैठ रहे हैं। ठीक है, तो क्या चांसेस है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है फाइनल जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट 55-12 की जो फाइनल कट ऑफ
जाएगी आपकी, ठीक है, फाइनल कट ऑफ आपकी जो जा सकती है उसमें अगर यूआर कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अनरिजर्व कैटेगरी की मान के चलिए लगभग आपका 56 से 58 मार्क्स के बीच में ये घूमेगा, ठीक है। यूआर कैटेगरी 56 से 58 मार्क्स के ऊपर घूमेगा। नो डाउट है बहुत से लोग कह रहे हैं कि 60 प्लस भी जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि 60 प्लस जानी चाहिए। 56 से 58 मार्क्स के ऊपर घूमेगा। वहीं ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ये आपकी 54 से 56 के बीच में घूमेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की आप बात करेंगे तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आप मान के चलिए 92 से 94 नंबर आपका लगभग होगा। वहीं आपका एससी कैटेगरी यानी एससी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो एससी कैटेगरी का लगभग मान के चलिए 45 से 47 के बीच में आपका एससी कैटेगरी की कट ऑफ घूमेगी। वहीं शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे यानी एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो लगभग मान के चलिए 35 से 37 के बीच में आपकी एसटी कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी की जो अगर आप बात करेंगे तो वो लगभग मान के चलिए कि 46 से 48 के बीच में घूमेगी। तो लगभग यही एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ आपकी जा सकती है जूनियर असिस्टेंट 55-12 की, ठीक है। 55-12 की आपकी फाइनल कट ऑफ ये जा सकती है, ठीक। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जाएगी। काफी लोग कह रहे हैं 60 प्लस भी जाएगी, पर सीटें अच्छी खासी है। तो अगर आपका 56-58 आ जाएगा तो बिल्कुल मुझे जहां तक लगता है कि हो जानी चाहिए। हो सकता है अगर हाई गई तो मुझे नहीं लगता कि इतनी हाई जाएगी, ये बहुत है मुझे लगता है, इससे ज्यादा नहीं भागनी चाहिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीपीओ 1468 की भी डीबी का अनाउंसमेंट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जनवरी मंथ में ही इसकी डीबी की नोटिस आपको देखने को मिलेगी और हो सकता है फरवरी मंथ में आपका हो सकता है इसका डीबी कंडक्ट भी कराया जाए, ठीक है। 1468 की डीबी का नोटिस आपको इसी मंथ देखने को मिलेगा। इसका नोटिस या तो एजीटीए का नोटिस या फिर दोनों का नोटिस एक साथ आपको देखने को मिल सकता है। और इसकी जो डीबी है वो कंडक्ट कराई जाएगी फरवरी माह में। मैक्सिमम चांसेस है आपके डीबी कंडक्ट कराने के, ठीक है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके अगर अभी नहीं तैयार है तो अभी आपके पास पूरा 20-25-30 दिन है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अगर किसी भी तरह का एरर है तो उसको ठीक करवा लीजिए, नहीं हो रहा तो एफिडेविट उसके लिए बनवा लीजिए। इसके अलावा अपने कास्ट सर्टिफिकेट को भी चेक कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल दे दूंगा, ठीक है। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स, डिग्री हो गई, आपकी 10th-12th की मार्कशीट्स हो गई, ये सबको आप तैयार रखिए, ठीक है। इसके अलावा इसको लिखे है कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिए 1468 में लगभग आपके बच्चे जो बुलाए गए हैं 1468 में वो लगभग 6100 के आसपास बच्चे हैं, 6100 प्लस हैं, शायद 6113 के आसपास बच्चे लगभग बुलाए गए हैं। तो क्योंकि इसकी चूंकि बच्चे कम है कंपेयर टू एजीटी, तो हो सकता है इसकी नोटिस आपको पहले देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो कट ऑफ यूआर कैटेगरी की जाएगी, अनरिजर्व कैटेगरी की, इनकी जो कट ऑफ जाएगी 6100 यानी बीपीओ की जो फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है, तो मान के चलिए लगभग 67 से 69 से नीचे नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर आपकी ओबीसी की बात करें तो ये कट ऑफ 65 से 67 के बीच में घूमेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ये कट ऑफ आपकी 63 से 65 के बीच में घूमेगी, लगभग 63 से 65 के बीच में आपको घूमते हुए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। वही एससी कैटेगरी की बात कर ले, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो ये लगभग मान के चलिए 60 से 62 के बीच में आपको इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। 60 से 62 के बीच में लगभग आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी एससी कैटेगरी की। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की, तो लगभग 55 से 57 के बीच में आपकी कट ऑफ घूमेगी। वहीं फीमेल कैटेगरी की आप बात करेंगे, फीमेल कैटेगरी की, तो 61 से 63 के बीच हो सकता है आपको फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिले। तो ये आपकी वीपीओ की फाइनल कट ऑफ है, ये आपकी वीपीओ की 1468 की फाइनल कट ऑफ है, ठीक। तो ये बीपीओ की फाइनल कट ऑफ है और ये आपकी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट 55-12 की फाइनल कट ऑफ है। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। बाकी डॉक्यूमेंट को लेके कोई भी आपको क्वेश्चन बीपीओ वाले बच्चों को या एजीटीए वाले बच्चों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।